इसको देखो परसेंटेज निपटाओ। निमोनिक कल शायद नहीं पढ़ाया था उस दिन। कल आए कहाँ थे? कल मैं नहीं आया था। परसेंटेज चल रहा था। देखो कौन सवाल नंबर कितना है इसमें? 89। देखो एक सवाल, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75%, क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाई गई। बढ़ाई गई मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। समझ आ रहा है क्या दिया है? मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। मूल आयतन जो होगा उसके बाद जो आयतन प्राप्त होगा बढ़ने के बाद, ठीक है, उसको उसके प्रतिशत के रूप में बताना है। वृद्धि नहीं पूछा है। मूल आयतन और प्रतिशत उसका उसके बटे में करके प्रतिशत निकाल देना है। देखो ध्यान से 50%। देखो पहले ये फार्मूला इसका याद है, बेलन का आयतन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन ये तो होता है आर, मतलब 2 बार एच 1 बार है इसमें, ठीक है। तो देखो 50% बढ़ रहा है ना त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो 50% मतलब 1/2 होगा, और 2 में 1 की वृद्धि कितना? फिर 2 में 1 की वृद्धि 3, क्योंकि आर स्क्वायर आर को 2 बार लेना है। 2 में 1 की वृद्धि 3, 2 में 1 की वृद्धि 3। अब इसको देखो 75%, 100 में 75% बढ़ रहा है, 172 हो जाएगा 100 से। कितना हो रहा है? 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते, ठीक है, यही तो है। तो ये ऐसा कर लो, देखो ये तो बढ़ ही गया है सीधा। 75% वृद्धि करके डायरेक्ट लिख दो, या ऐसे देखो 4 पे मतलब 7 बढ़ ही गया, सीधा बढ़ा के लिख दिया था ये ऐसा कर लो। 75% 75/100 होता है, तो 25 3 75, 3/4 आएगा नहीं आएगा? 4 पे कितने की वृद्धि? 3 की, कितनी हो गया? 7। ये कर लो ऐसे, ठीक है, बढ़ा के नहीं ऐसे लिख लो डायरेक्ट, तो हो जाएगा बाद में। तो देखो ये मूल आयतन कितना था? 2 दूनी 4 चौक 16। आयतन कितना हो गया? 3 3 9 7 63। पूछा क्या सवाल में? मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में, मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में। क्या ऐसा ही आंसर है? देखो काट के कुछ 25.39 दिया इसमें, ठीक है, 25.39 सही है। इससे डिवाइड करोगे आ जाएगा। देखो ऊपर कटने वाला तो है नहीं, 1600/63। इससे उसको डिवाइड करना है, ठीक है। 1600 को डिवाइड करना है 63 से, 63 से तो 160 भाग करना है। 63 दूनी 60 दूनी 120, मतलब 2 बार चला जाएगा लगभग। तो 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। हाँ वही आएगा, 25.39 आएगा करीब। डिवाइड कर लोगे नहीं, 10 में 6 गया 4 और 5 में 2 गया 3, यहाँ से 0, कितने 5 बार, 5 छक्का 30, 5 बार 5 15, 5 छक्का 30 1 31, कितना बचा? 5, 3 में से गया 2, फिर पॉइंट से 0 बढ़ा लोगे, फिर 250 है। देखो 3 बार चला गया, 6 18 180 लगभग, ठीक है। 4 बार 6 चौक 24, 2 40, मगर ये 3 बार ये है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 3 9, 3 6 18। अब वहाँ देखो ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए होंगे, जैसे तुम शुरुआत में भाग लगाओगे, अब सब में हो सकता है 25 ना दे शुरुआत में, ठीक है, एक में 24 दे दे, एक में 23 दे दे, तो 25 बार देखा ऑप्शन लगा दोगे सीधा, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर इसका ऑप्शन होता है तो मैं देखता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। बनाए कैसे? त्रिज्या कितनी है? 50% बढ़ रही है और ये 75%। 50% मतलब होता है 1/2। ये वृद्धि है तो 2 में 1 की वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि 3, क्योंकि आयतन की बात हो रही तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का इसमें रोल नहीं है। आर 2 बार लेना है, एच 1 बार,
तो आर देखो, ये आर दो बार 50% दो बार बढ़ेगा, तो 2 में 1 की वृद्धि, 2 से 1 बढ़ा 3, फिर 2 से 1 बढ़ेगा 3, दो बार आर ले लिया है। 75%, 75/100 वृद्धि हो रही है, तो 4 में 3 की वृद्धि, 4 था मूल आयतन, ऊंचाई मूल 4 थी, और 3 की वृद्धि होगी, कितनी होगी 7। तो ये हो गया पहले वाला आयतन। देखो आर स्क्वायर एच, आर दो बार एच हो गया, तो 2 दूनी 4 चौक 16, मूल आयतन हो गया 16, और वृद्धि के बाद आयतन कितना, 3 3 9 7 63, वृद्धि के बाद 63 पूछा है। सवाल में लिखा गया था, पूछा है मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में बताना है। वृद्धि वगैरह कुछ नहीं पूछा है, वृद्धि कमी। तो मूल आयतन पहले और प्राप्त आयतन ये है जो प्राप्त हुआ बाद में, उसको बटे में लिखो, गुणा 100 कर दो, ठीक है। वृद्धि पूछा तो देखते 16 से 63 कितना वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई किस पे, तो अलग करते हैं हम। समझ आया नहीं कुछ? देखो ऑप्शन तुम्हारे सामने है इसके, देखो ध्यान से। कभी भाग अगर लगाओगे तो उतना पॉइंट के आगे नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऑप्शन में इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं कि सवाल थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन वाला देता है तो ऑप्शन भी उसी तरह से देता है। अब तुम पूरा भाग लगाओगे बैठ के तो गड़बड़ है कहानी। देखो ध्यान में है ऑप्शन, मतलब 63 जैसे भाग लगाओगे 2 बार चला जाएगा। अब 2 बार में ये दो तो ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। अगले एक और बढ़ोगे 5 बार जाएगा, 5 बार एक ही ऑप्शन में दिया ये, ठीक है। ज्यादा भाग लगाना पड़ेगा ही नहीं तुम्हें। चलो फिर अगला सवाल देखो। बोले और हो गए थे सारे सवाल? अरे घर से दिए नहीं थे करने के लिए तुम लोगों को? 94 तक सारे सवाल हो गए थे, हो गए थे। चलो ये देखो 95 नहीं हुआ, लिखो अभी बता रहे, लिखो एक सवाल लिखो जल्दी से। प्याज की कीमत में सवाल लिखो। ये पिछले ही सवाल हैं, तुम लोग वही सवाल है नहीं। प्याज की कीमत में 50% वृद्धि होती है तो प्याज का व्यय कितना % कम कर दे, मतलब प्याज व्यय उतना ही रहे और उसके उपभोग में कितना % कम कर दें, वही सवाल है नहीं है। इसको इतना बढ़ाया था उसको कितना कम कर दें, सवाल नहीं कराए थे पिछले, ये भूल गए? ए की आय बी की आय से इतनी है देखा, तो बी की आय ए की आय से कितनी % कम होगी, कराए थे सवाल वो, तो वही तो सवाल है ये। लिखो, लिख लो। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। देखो अभी प्याज की कीमत में 50%, 10% काम बोला था। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही रहे, व्यय मतलब खर्चा, प्याज पर व्यय उतना ही रहे, उतना ही रखने के लिए, ठीक है। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा, उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। उपभोग मतलब खपत, उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। नहीं करा है, बताओ। 50% वृद्धि हो रही है, ये 50% मतलब कितना? अरे 1/2, 2 में 1 की वृद्धि कितना? 3, मतलब 2 था 3 हो गया, तो इसमें कितनी कमी किसमें करना है? उपभोग में, मतलब व्यय उतना ही रखना है, लिखा है, तो उपभोग में कितने % कमी, बताओ कितनी कमी हो रही है? 1 की कमी किस पे हो रही है? कमी तो कम ज्यादा वाले पे होगी, 3 पे, गुणा 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 33 है 1/3 या 33.33%। ये वही तो सवाल है पिछले वाले। 95 वाला लिखो, 95 लिख लो। तो ये कोयले वाला भी ऐसा ही है, चीनी वाला भी ऐसा ही है नीचे, ठीक है।
और सवाल आगे गोरख, ये भी आसान है। लिखो एक सवाल लिखो, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया, किंतु इसकी खपत 25/3% तक कम हो जाती है। किंतु इसकी खपत 25/3% तक कम हो जाती है। अगर इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 लगाओगे तो, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला ये लगाओगे रेशियो वाला तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 25/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है? इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है? अरे मूल्य गुणा खपत ही तो व्यय होता है, बराबर खप दिया है। मूल और खपत की गुणा कराओगे तभी तो व्यय होगा। पीछे लिखवाया नहीं थे तुम लोगों को, मूल गुणा खपत बराबर खर्च मतलब व्यय, ठीक है। तो इसी तरह का सवाल है, कुछ कठिन है इसमें। अगर तुम वो लगाना चाह रहे हो, देखो 20% बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है? खपत 25/3%। तो ये अगर लगाना चाहो ये लग जाएगा, मगर भैया यहाँ जो ये वैल्यू फ्रैक्शन में है ये दिक्कत करेगी ये, ठीक है। इसे सॉल्व करने में ये दिक्कत करेगी, नहीं करेगी बताओ? तो ये वाला इसे नहीं करेंगे। देखो 20% बढ़ रही है, 20% का मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, तो 5 पे 1 की वृद्धि कितना? 6। अब ये देखो कम कितनी हो रही है? 25/3, 25/300 हो जाएगा, परसेंट हटाओगे तो कितना? 25 से 25 से कम 25 और 25 से कम 25 कितना? 5, 25 दूनी 50, 1/12। तो ये कमी हो रही है यहाँ पर, तो 12 पे कितनी कमी? 1 की कमी कितना? 11। तो पहले कितना था खर्चा? 12 पंजे, अब कितना खर्चा बढ़ा? 11 छंग। तो पूछा है व्यय, मतलब जो व्यय है वो कितना परसेंट बढ़ गया है बताओ। यहाँ कितना बढ़ा है व्यय? कितने पे बढ़ा है? 60 पे गुणा 100, 6 10 बार और 1 जीरो से 1 जीरो, कितना परसेंट? 10%। तो कितना? 10% क्या होगी? कमी है, वृद्धि। देखो 60 था 66 हो गया, 60 था 66 हो गया, क्या हुआ है? वृद्धि हुई नहीं हुई है? तो खर्चे में कितनी वृद्धि हो जाएगी? व्यय में 10% की। ये वृद्धि वाला था, ये कमी वाला था। टाइप 7 देखो आगे लिखा है, बताया था कल मैंने, ये जो 1/6 अगर भाई वैल्यू लिखी है, ये क्या होता है? ये मूल मान होता है, मतलब वास्तविक मान। हर क्या होता है? वास्तविक मान होता है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू जो मूल मान। और ऊपर वाला क्या होता है? इसका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, ठीक है। ये क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी, ठीक है। जैसे यहाँ करने, यहाँ नहीं कर रहे, देखो 5 पे 1 की वृद्धि कितना? 6, और यहाँ कमी है तो 12 पे 1 की कमी कितना? 12 से 11। यही होता है। ऊपर नीचे वाला होता है हमेशा वास्तविक मान, ऊपर वाला क्या होगा? वृद्धि है तो वृद्धि, कमी है तो कमी, ठीक है। देखो टाइप 7 डालो, ये आसान से सवाल है एकदम। देखो सवाल, यदि एक संख्या का 37.5
मतलब 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2%। यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने का परिणाम, इसी संख्या में जोड़ने का परिणाम 1320 प्राप्त होता है, 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। तब मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बताए ऊपर वाली वैल्यू या वृद्धि और कमी को भी दर्शाता है या फिर इसका प्रतिशत मान दर्शा गए, मतलब इसका कितना प्रतिशत मान है ऊपर वाला। तो हो जाएगा नहीं ऊपर वाला सवाल, बोलो ये बोला था अभी जो, जैसा दिया वैसे कर दो, आ जाएगा। एक संख्या का क्या लिखा है, एक संख्या का, कोई संख्या पता नहीं कौन सी है, कोई संख्या ये मान लो, एक संख्या का मतलब गुणा कितना परसेंट, 37.5%। उसी संख्या में जोड़ने पर, संख्या का क्या माने थी ए, इसका 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम क्या मिल रहा है 1320। तो एक ही वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा। एक तो ये बेसिक तरीका है, जो सवाल में जैसा दिया वैसा ही कर लिया, आंसर आ जाएगा। एक संख्या का 37.5% उसका मतलब गुणा 37%, उसी संख्या में, जो संख्या ए थी उसी में जोड़ने पर, जोड़ दिया तो परिणाम कितना मिल रहा है 1320। तो मूल संख्या क्या, मूल संख्या ए माने थी, ए का मान निकालना है। ठीक है, 37.5% क्या होता है, 37 दूनी 175/2 और परसेंट हटाओगे 2 जीरो, तो 25 3 75, 25 अट्ठे 200, यही तो होगा। ये हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू 25 से या 20 का बारे में काटना, हमेशा परसेंटेज वाली ऐसी हो। तो बताओ ए गुणा इसका मान कितना आ गया 3/8, इसका 3/8 आ गया नहीं आ गया, अरे इसका 3/8 आ गया नहीं, और प्लस ए बराबर 1320। यहाँ से दोनों में से ए कॉमन कर ले तो यहाँ पर 3/8 बचेगा, यहाँ पर प्लस 1 बचेगा नहीं, अरे ए को यहाँ से कॉमन कर ले, यहाँ 3/8 बचेगा, प्लस यहाँ ए कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर में कितना है 1320। ए इसकी गुणा कराओ, 8 एकम 8 प्लस 3 ऊपर कितना 11/8, ब्रैकेट है गुणे में चला जाएगा, ये ब्रैकेट हटती है तो बराबर कितना है 1320। ऊपर वाला काट दो, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कट जाएगा, 0 बचेगा, और इसके तिरछी गुणा करा दो तो ए का मान 12 अट्ठे 96, 1 0, संख्या निकल के आ जाएगी। ये बेसिक तरीका है, पहले ये नोट करो, फिर आसान वाला बता रहे हैं डाइट करने वाला। ठीक है, पूरे चैप्टर तो कोई सा भी आ जा सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, परसेंटेज का आता ही आता है यार, कहीं से भी सवाल दे दे। ठीक है, अगर ये पता होता ये सवाल इस वाले पेपर में आएगा, ये वाला इसमें आएगा, तो वही पढ़ना चाहिए था ना। ठीक है, ये नहीं पता है, सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है प्रतिशत मान, या इसका नीचे वाले के ऊपर प्रतिशत मान भी होता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है। ठीक है, तो डाइट भी कर सकते हैं इसको। 37.5% क्या होता है, 37% बोलो 75/200, तो 25 3 75, 25 अट्ठे 200। ये नीचे वाली क्या बताया था, मूल वैल्यू, मूल मान मतलब वास्तविक मान होता है, और ऊपर वाली इसका प्रतिशत मान, या वृद्धि या फिर कमी, वृद्धि या कमी या फिर प्रतिशत मान इसका ऊपर वाला। ठीक है, तो बताओ इसमें लिखा है एक संख्या का इतना परसेंट उसी में जोड़ने पर, उस संख्या का प्रतिशत मान 3 है, संख्या क्या है 8, मूल संख्या आ गई, ये मूल संख्या नीचे वाली, उसका प्रतिशत मान उसमें जोड़ दो, 8 3 कितना हो गया, उसका प्रतिशत मान, उसका 37.5% उसमें जोड़ने पर पूछा था, तो उसका प्रतिशत मान उसी में जोड़ दो, कितना होगा 11, तो परिणाम कितना मिला है जोड़ने के बाद 1320, 11 की वैल्यू 1320।
तो एक की वैल्यू कितना, तो मूल मान कितना है 8, एक की वैल्यू इतना, तो 8 की वैल्यू कितना, 8 से गुणा करा दो इसमें, 1296। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं कुछ, ये आसान तरीका है। कुछ आया नहीं, बल्ले पड़ा। एक संख्या 37% को सही किया, पहले कितना हो गया 75/200 मतलब 3/8। नीचे वाला हमेशा होता है मूल मान, उसमें लिखा था एक संख्या का 37.5% उसी में जोड़ने पर, मतलब उस संख्या का प्रतिशत मान ये है 3, 8 का प्रतिशत मान 3 है, उसको उसी में जोड़ दो, कितना मिला 11, जोड़ने पर परिणाम कितना 1320, तो 11 की वैल्यू 1320, एक की वैल्यू कितनी 120। पूछा है मूल मान क्या है, वास्तविक मान, और वास्तविक मान हमेशा नीचे वाली वैल्यू होता है, तो एक की वैल्यू 120, तो 8 की वैल्यू 1296। ठीक है, नहीं आ रहा है? अरे तो ये चीज रखो, चाहिए याद रखो, इससे ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल लिखो, बताओ जल्दी से। जोड़ने पर कहे तो इसमें जोड़ दो, घटाने को कहे तो इसमें घटा के लिख दो, जैसे सवाल में कहे। लिखो अगला सवाल, एक जोड़ने वाला करो फिर घटाने वाला करो। लिखो यदि एक संख्या का 16 सहित 2/3%, इसी संख्या में जोड़ने पर, एक संख्या का 16 सहित 2/3%, इसी संख्या में जोड़ने पर 2/3, इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है। परिणाम 4956 प्राप्त होता है। ठीक है, तब मूल संख्या ज्ञात करो, बताओ, तब मूल संख्या ज्ञात करो, बताओ जल्दी से, हो जाएगा। सबसे परसेंटेज वैल्यू को पहले फ्रैक्शन में लिखा करो, आसान है। कितना आया बोलो। पहले 16 से 2/3% को सही करो। 16 से 48, 2 50/3, 50/300 हो जाएगा, नहीं परसेंट डालोगे 2 जीरो आएगा नीचे। अरे 3 की 16 3 48, तो 2 50, 50 ऊपर बटे 3, और परसेंट डालोगे तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, तो कितना 1/6। मूल मान क्या है ये, और उसका प्रतिशत मान ये है प्रतिशत मान इसका, मूल मान का। क्या कह रहा है, उस जोड़ने पर या घटाने पर, क्या है सवाल में, जोड़ने पर, तो उसका इतना परसेंट उसमें जोड़ने पर, तो इसमें जोड़ोगे कितना 7, जोड़ने पर वैल्यू कितनी मिल रही, 7 की वैल्यू कितनी है 4956, यही तो है। तो एक की वैल्यू कितनी 7 7 49। अब ये अगले वाले 2 नंबर एक साथ कटेंगे तो बीच में जीरो आएगा, 7 8 56। ठीक है, अगले वाले 2 नंबर एक साथ जा रहे हैं एक ही बार में, तो एक जीरो लगेगा, 7 8 56। एक की वैल्यू इतनी, मूल मान बताना है 6 की वैल्यू कितनी, तो 6 से गुणा करा दो इसमें, 6 8 48, जीरो की वैल्यू 4 आ जाएगा, 6 7 42, कितना आ जाएगा 42 48। आ रहा है समझ नहीं कुछ, में आ रहे हैं और लोगों को आ रहे हैं समझ। देखो घटाने वाले सवाल ऐसे करने हैं, जोड़ने पर है तो जोड़ के, घटाने पर तो घटाने पर। ठीक है, लिखो जल्दी से, आगे बढ़े दूसरे टाइप पे। बोले लिखो, नोट करो जल्दी। इसको जोड़ने पर है, इसको जोड़ दिया इसमें, घटाने पर घटा देते, घटाने पर होगा घटा देंगे, बस आसान है। लिखो यदि एक संख्या का, नोट हुआ नहीं है, मैं ही लिख दूं सवाल। यदि एक संख्या का 6 से 2/3% इसी संख्या से
घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताओ क्या होगी, मतलब वास्तविक मान क्या होगा, जल्दी से। हो जाएगा, करो जल्दी से। पहले परसेंटेज वैल्यू को सही किया करो, टैक्स परसेंटेज वाली को। हम्म, 60-75 है। बिना सॉल्व करे बताएं, बोलो। बिना सॉल्व किए अगर ऑप्शन हो तो लगा सकते हो, बोलो जल्दी से। इकाएंगे नहीं, कोई कुछ नहीं करना है आगे। बताओ क्या कर सकते हो, बताओ हमने क्या सोचा। ठीक है, क्या सोचा बताओ, तो समझ आया हमने क्या सोचा, बोलो। देखो सिर्फ इसको इतना करना है, अगर आंसर मिल जाएगा तुरंत। इसको सही करना है। 3 6 18 2 20/300 1/, मूल मान, मूल संख्या पूछ रहा है। कभी मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या मतलब इसका गुणा कराते लास्ट में ही। तो जो ऑप्शन इससे कट रहा हो 15 से, 15 से कटे मतलब 3 से कटे या 5 से कटे। 15 मतलब 3 और 5 का मल्टीपल होता है। 3 से जो संख्या कट रही हो वही ऑप्शन लगा देना सीधा। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, अगर ऑप्शन लगाना हो डायरेक्ट, मूल संख्या पूछे तब, मूल संख्या हमेशा वास्तविक मान, तो हमेशा नीचे 15 का मल्टीपल होगा ऑप्शन। 15 से कट रहा होगा ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 15 से कटेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ वो तो कर देंगे, मगर ऑप्शन काटना हो डायरेक्ट तो। ठीक है, तो बताओ यहाँ फ्रैक्शन 1/15 आ गया। सवाल में क्या लिखा है, इतना परसेंट उसी संख्या में से घटाने पर। तो 15 में से ये ऊपर प्रतिशत मान इसका 1 है, इसमें से घटाओ कितना हो गया 14। एक कम कितना 14, 14 की वैल्यू कितनी दी है घटाने पर 5670। तो एक की वैल्यू 14 चौका 56 और दो संख्या 14 पंजे एक बार कटा है तो 1 जीरो लगा दो। 14 पंजे 70, एक साथ दो संख्या जा रही है तो 1 जीरो लग जाएगा। बताओ 15 का मान 15 से गुणा करा दो, 15 पंजे 75, 7 आ जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, देखो 15 से कटने वाला है नहीं ये ऑप्शन, तो ये लिख लेना, कभी ऑप्शन शायद काम में आ जाए तुम्हारे। ठीक है, इसका मतलब इससे 15 से जो ऑप्शन कटेगा, 15 से जो ऑप्शन कटेगा, ठीक है भाई, आंसर लगा देंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक के साथ में लिख लिया करो अलग, ताकि तुम्हारे काम में आ जाए एग्जाम में। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला टाइप डालो, टाइप 8। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, देखो टाइप 8 3 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, 3 संख्याओं पर। ठीक है, क्या हुआ, क्या समझा रहे हो? अच्छा देखो 3 संख्याओं पर आधारित, 3 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ये सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं ये वाले। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये एकदम आसान सवाल होते हैं, सबसे ज्यादा ये। लिखो सवाल, दो संख्याएं कॉमा लगा के आगे लिखो, एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं कॉमा एक तीसरी संख्या से क्रमशः
20% और 50% अधिक है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तब पहली संख्या कॉमा लगाना, लिखना दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये तुम लोग गड़बड़ इसी में करते हो लिस्ट निकालने में। तब पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे सवाल है तो देखो इधर ध्यान से, पहली संख्या दूसरी और तीसरी, कह रहा है दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरी को मानो कितना हमेशा 100, तीसरी को हमें 100 मानना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ऐसे सवाल बहुत सारे इसमें लिखे हैं, ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही हैं। दो संख्या है वो तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरी को हमेशा 100 मानना, और लिखा है क्रमशः 20% 50% अधिक है, अधिक है तो 100 में ये पहली वाली 20% अधिक है, दूसरी वाली 50%, तो 20 अधिक, इसमें 20 बढ़ा के लिख दो कितना, ये 50 अधिक है, 50 बढ़ा के लिख दो कितना, ठीक है, काटना हो काटो, नहीं ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सवाल में पूछा क्या है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी को नीचे लिखो, गुणे का कितने परसेंट है, गुणा 100 लगा दो सीधा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर कम अधिक पूछता तो कहानी अलग है, इसे सीधा जाए पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या पहले लिखो, जिसके साथ का लगाओ उसको नीचे लिखो, का कितना परसेंट है बड़ा 100 कर दो, मतलब जिससे तुलना करा रहे हो, जिससे तुलना करा रहे हो उसको नीचे लिखो, जिसकी करा रहे हो उसे ऊपर लिखो, गुणा 100, ठीक है। और कम अधिक पूछता यहां पर, अगर यहां पर पूछता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां पर कहानी अलग हो जाती, ठीक है। कम अधिक हो तो कहानी अलग है, डायरेक्ट हो तो ऐसी करना है। ये लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कम है तो देखो पहली दूसरी से कम है नहीं है, कितनी कम है, 30 कम है, और जब कम पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो कम किससे, इसी से तो कम है, तो इसको कहां लिखेंगे, नीचे, गुणा 100, तो आंसर अलग हो जाता है। 0 से 0, 3 से काटो 5 बार, 5 से काटो कितना 20%, तो 20% कम आता है, ठीक है। ये पूछा है तो ये वाला, तो इन्हीं में लोग गड़बड़ कर देते हैं, कम अधिक वाले में, यहाँ कुछ और लगाते हो वहां कुछ और लगाते हो, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ध्यान से करना, ये वाला काट दो, कितने थे 15 120, 15 0 से 0 कितना 80%, ठीक है। उसको भी साथ में लिख लो क्वेश्चन के नीचे, ठीक है, इसको भी साथ में लिख लो, ऐसा है तो एक सवाल इस तरह का और करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अधिक वाला एक कर लिया, एक कम, एक और करा दे रहा हूं अधिक वाला, फिर एक कम वाला करा दे रहा है। ये सवाल बहुत आते हैं इस तरह के, मगर वो लास्ट में तुम गड़बड़ कर देते हो, भाई कहानी गड़बड़ हो जाती है, तो ये बहुत ध्यान से लगाना है। कम अधिक हो तो हमें अलग करना है थोड़ा सा, और डायरेक्ट दिया हो तो जो पहले उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में रखना है नीचे। हो गया, सवाल बोलें अगला, लिखो फिर दो संख्याएं कॉमा एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20%, क्रमशः 25% और 20% कम है, क्या बोला था मैंने, 25% और 20% ना, सही है, हाँ, कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है,
तब पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। बताओ जल्दी से, हो जाएगा। आसान है, वहां आधे का तो अधिक करके लिखा है, यहाँ कम है तो कम करके लिख दो 100 से। वहां आधे का तो 100 से बढ़ा के लिखा, यहाँ कम है तो 100 से उतना कम करके लिख दो। ठीक है। हाँ जैसे भी हो आंसर बताओ। सेक्शन में है। क्या कर रहे हो। देख लो तुम कर क्या रहे हो। तिरानवे 3/4 है कुछ, 93 सही 3/4 93। क्या कर रहे हो, देखो इधर ध्यान से। लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये दोनों तीसरी से ही बात कर रहा है, तो तीसरी को ही कुछ मानो 100। ठीक है, तीसरी 100 मानना है हमेशा। तीसरी से कितनी कम है, 25 और 20 कम है, मतलब ये वाली 25 कम है तो इससे 25 कम करो, कितना बचेगा 75। 25 और 20 बोला था। और ये कितनी कम है, दूसरी वाली कितनी कम है 20, तो कितना बचेगा 80। कम हो तो कम करके लिखो, इससे अधिक हो तो इससे बढ़ा के लिख दो बस। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ नहीं, अब आ जाएगा। पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, तुलना दूसरी वाले इसका है, तो उसको नीचे लिखो गुणा 100। कम अधिक करता तो हम कम अधिक देखते, कम अधिक कुछ नहीं कर रहा है तो हाँ जो भी आएगा 93। ये काटो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसकी इसमें गुणा कराओ। 25 25 5 तो 35 और 2 बटे 4 से काट दो। 4 नेम 36, 1 4 3 12, 3/4 ऐसी ऑप्शन दिया था। ठीक है, 93 सही 3/4%। कर लोगे ये सवाल। अरे सवाल कर लोगे नहीं ये वाले, बोलो जल्दी से। टाइप 7 टाइप 8 में ये सवाल। ठीक है, बढ़े आगे। कर लोगे ये, तो आगे बढ़ो दूसरे टाइप, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। टाइप वही है तीन ही संख्या वाली। ठीक है, लिखो ये कर लोगे तुम लोग। इधर इन लोगों को जवाब ही नहीं आता, पता नहीं क्या करते हैं, खा पी के आते नहीं आते हैं। लोग कोई जवाब नहीं आता है, मतलब मुंह होता है ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप। लिखो आगे। यदि ए बी से दो व्यक्तियां हैं, एक तो कॉमा लगाना बीच में, ए कॉमा बी। ठीक है, यदि ए कॉमा लगाओ बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, और हाँ ए बी से कॉमा लगा देना बीच में, ए बी के बीच में 25% अधिक है, और बी सी से 30% कम है, और बी सी से 30% कम है। हाँ, और बी सी से 30% कम है, तो ए और सी का अनुपात बताइए। आसान सवाल एकदम। तो ए और सी का अनुपात ज्ञात बताइए। अब देखो ये सवाल ध्यान से सोचना, आसान है एकदम, कुछ नहीं करना है।
अनुपात, अनुपात तो मैं इसमें से भी पूछ सकता था, समझ आ रहा है। अनुपात तो मैं यहाँ इस जो पिछले सवाल का है इनमें पूछ सकता था, पूछता है पहली और दूसरी संख्या अनुपात, तो 75 और 80 काट देना, जो भी अनुपात आ जाएगा, पहली दूसरी का पूछता है अगर तो, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, इसमें एक चीज देखो सवाल में, कभी ऐसा सवाल दिया हो एक किससे ज्यादा है, बी से, ए की तुलना बी से और बी की किससे है, सी से, तो सी को कुछ मानो। कभी ऐसा लगातार हो, पहले वाले की दूसरे वाले से, दूसरे वाले की तीसरे वाले से तुलना हो, कभी ऐसा सवाल दिखे तो तीसरे वालों को ही कुछ मानो, फिर उल्टा पढ़ो, वहां से स्टार्ट करो पीछे वाले से कहानी। अब देखो सी से कहानी, देखो ए बी से है और बी की तुलना किससे है, सी से, तो सी से स्टार्ट करते हो, तीनों को लिख लेंगे। लिखा है बी सी से 30% कम है, तो सी को मानेंगे कितना, 100, और बी जो है वो सी से कितना कम है, 30 कम, तो इससे 30 कम कितना, 70। अब देखो, अब ए किससे अधिक है 25%, बी से, ए बी से 25% अधिक है, अब इससे 25% अधिक करो, तो 70 का 25% कितना, उस पॉइंट में जाएगा ना। एक काम करो, 17.5, ये डायरेक्ट, एक मिनट, एक चीज और होता है, देखो अधिक कम करने वाला डायरेक्ट कर सकते हो, देखो इससे 25% अधिक है तो डायरेक्ट हमें निकालना हो, तो इसका 25% अधिक निकालना हो, तो 100 पे 25% लिखोगे तो दोबारा जोड़ना पड़ेगा, तो सीधा ये करो, अधिक है तो 100 पे कितना अधिक है, 25% अधिक, तो 100 से 25% अधिक कितना, 125, ये डायरेक्ट निकाल दोगे, ये डायरेक्ट मिल जाएगी ये वाली संख्या, ठीक है। अगर 25% निकाल के तुम फिर इसमें जोड़ोगे तो डबल करना पड़ेगा, 25% निकालोगे जो आएगा, फिर उसको उसमें जोड़ोगे, अधिक करोगे तब आएगा, ये डायरेक्ट कर सकते हो। 100 में 25% अधिक है, 100 पे 25 बढ़ा दो, सीधा 125, अब ये डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 7 पन्ना 35 कितना, और 4 से काट दो, 4 कितना, 4 नेम 4 अट्ठो 32, 3 4 तो 28, पॉइंट 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, सीधा जोड़ना नहीं पड़ेगा 25% निकाल के बाद में। अगर डायरेक्ट तुम्हें अधिक निकालना है किसी का, तो 100 पे उतना बढ़ा के निकाल दो, अधिक 100 पे, तो तुम्हें जोड़ना नहीं पड़ेगा कि इसका एक बार 25% निकालोगे फिर इसमें जोड़ोगे तो डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम अधिक करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये 25% इससे अधिक है तो इसका 25% नहीं निकालना है, इसका 125% निकालना है, इस 100 से 25 बढ़ा के 125% निकाल दो, सीधा निकल के आ जाएगा कितना है अधिक, मतलब बढ़ा के सीधा लिख जाए, अपने आप आ जाएगा 87.5। पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात पूछा है, बताओ ए और सी का अनुपात, ए की वैल्यू है 87.5 और सी की वैल्यू है 100, पॉइंट जीरो लगा दो, काट दो, आंसर आ जाएगा, 25 से काट दो, कटेगा 25 से, 5 से काटोगे, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 3 5 तो 35, 5 25, 5 दूनी 10, 25 छक्का 25 सत्ते 175 होता है, और 25 अट्ठे 200, कितना अनुपात आ जाएगा, 7 अनुपात आ, ठीक है, अनुपात पूछा था। जैसे इधर देखो, दुकान पे जाते हो तुम किताब वगैरह लेने, तो तुम डिस्काउंट निकाल के घटाते हो, तो वो नहीं करना। देखो अगर कोई किताब मान लो कितने की है, 300 की है, अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 20% निकाल के घटाना नहीं इसमें से। देखो 20% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 20% निकाल के घटाना नहीं है, 20% डिस्काउंट दे रहा है तो दे कितने पर आया, वो 80 दे रहा है, सीधा उसका 80% निकालो, कितना, कितने की दे रहा है, 240 की। तो ये तरीका सीखो, ये नहीं है कि 20% निकाले घटाओगे आएगा 240 ही, पर ये सीखो है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेच रहा है, कि 100% पे होता है, जो भी होता है कोई वस्तु 100% बेची जाती है, 20% डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने पर रहा है, 80 पे, 30 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेच रहा है, 70 पे, तो 70% निकाल दें, ठीक है। तो ऐसा ही ये है, अगर ये अधिक है 25% अधिक है तो कितना, 100 से 25% बढ़ा के लिख दो, 125% सीधा, ठीक है, सीधा आ जाएगा 87.5। लिखो अगला सवाल, देखो एक संख्या P, एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से, एक संख्या P कॉमा एक अन्य संख्या Q से
20% अधिक है, लेकिन एक संख्या P एक संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है संख्या Q। लेकिन संख्या R से, कहां तक लिख लिया? लेकिन संख्या R से 10% कम है संख्या Q। ठीक है, अब लगाना कॉमा। लेकिन संख्या R से 10% कम है संख्या Q। अब लगाओ कॉमा, आगे लिखो। 1 मिनट, कहानी थोड़ी सी अलग है। कम है, वहां पर कम है जो लिखा है वहां विराम लगा दो। अब आगे लिखा है संख्या Q, कॉमा, वही संख्या Q लिखे रहने देना। ठीक है, आगे लिखो संख्या R का कितना प्रतिशत है। संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है, वो Q पहला वाला लिखे रहना उसी में। ठीक है, तो सवाल को पढ़ोगे कैसे, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? लेकिन तो वो पिछले वाले के लिए यूज हो गया। आगे वाली जो लाइन है लेकिन के साथ जुड़ी है तो वो पिछले वाले को लेगा साथ में, इसलिए आगे वाला संख्या Q नहीं आएगा। संख्या Q संख्या R का कितना % वो पूछा है उसने। बताओ, हो जाएगा सवाल? नहीं होगा? बोलो क्या है सवाल में। संख्या P संख्या Q से अधिक है और लेकिन R से कम है, कैसे करोगे? P, Q और R 3 है ना। P जो है Q से अधिक है, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं? पहले वाले के लिए। लेकिन किंतु परंतु सब कुछ पहले वाले के लिए। ठीक है, तो P जो है वो Q से 20% अधिक है और P जो है वो R से 10% कम है। तो P Q को दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें। देखो, अब देखो इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका से देखो ध्यान से। ये P Q है और Q R, वो P और P किसके साथ है? R के साथ है ना। P Q से अधिक है और P किससे कम है? R से कम है, यही तो है, R से कम है। तो अलग अलग देखो निकालना डायरेक्ट। इधर देखो पहले 20% अधिक है, तो 20% अधिक मतलब क्या होता है? 100 पे 120, 20 छंग 80, 20 पंजे 20 छंग 120, 20 पंजे 100, सही है। तो यहाँ देखो 20% अधिक, यही तो वैल्यू आएगी। अब देखो इसमें कौन सा अधिक है, ये देखो A और B में P Q है ना। P और Q में कौन अधिक है? अरे P Q से 20% अधिक है तो P के पास क्या जाएगा? 6 और 1 Q के पास, इन दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब इधर आ जाओ P और R के पास, लिखा है P R से कितना % कम है? 10% कम है। तो 10% कम का मतलब क्या होता है? 100 पे 10 कम कितना? 90। काटो, तो कम है, कम P कम है Q से R से, तो P के पास कम वाला जाएगा, R के पास ये आएगा। रेशियो वैल्यू मिल गई है। अब इसको एक कंप्लीट वैल्यू बनाना है तीनों को रेशियो में। ठीक है, P Q और R का अनुपात बनाना है। कैसे बनाओगे? संख्या Q संख्या R से, क्योंकि यहाँ P 6 है वहां P 9 है, तो हम डायरेक्ट कंबाइन करके नहीं लिख सकते हैं। पहले P को क्या कर लें? P को इक्वल कर लें, P को बराबर कर लें, तब तो इनको कंबाइन करके रख सकते हैं। क्योंकि P अगर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P की 6, Q की 5 और R की 10। मगर यहाँ P अलग है, यहाँ P अलग है। तो बताओ P का ऐसा मल्टीपल लो, P का ऐसा गुणा कराओ, 9 की ऐसे कराओ कि बराबर आ जाए। तो कुछ 6 3 18 होता है और 9 दूनी 18 होता है। मतलब P की दोनों वैल्यू समान हो गई, नहीं हो गई? जब यहाँ 3 से कराया तो यहाँ भी 3 से करानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी? 6 3 18, Q की 5 3, यहाँ 2 से कराया है तो यहाँ भी 2 से कितना हो जाएगा? 20। तीनों अब रेशियो मिला जाके यहाँ पर। ये अब जो पूछा है निकाल दो। क्या पूछा है? संख्या Q संख्या R का, संख्या Q किसका? संख्या R का कितना % है? 20 पंजे 100, 15 पंजे 75%। P जो दोनों में है उसको हमें बराबर करना है, क्योंकि ये 6 है, यहाँ 9 है, वैल्यू तो बराबर करनी है दोनों तरफ। तो इसमें 9 दूनी 18 और 6 3 18 होता है। तो यहाँ 3 से कराएंगे तो इसमें पूरे में करानी पड़ेगी 3 से।
अगर यहाँ 2 से कराएंगे तो पूरे में करानी पड़ेगी, पूरे रेशियो में 2 से। ठीक है, तो पी का वैल्यू समान हो गया, तो हम इसमें भी 3 से 3 पंजे 15, क्यू का आ गया, और का 2 10 20 आ गया। ठीक है, ये नहीं समझ आया और बताना है, टेंशन मत लो। ठीक है, बताओ, ये है ना सब कुछ, यही तो है सब कुछ। पढ़ो क्या है सवाल में। पी क्यू से 20% अधिक है। पी किससे अधिक है? क्यू से। तो पी क्यू का देख लो, क्यू अगर 100 है तो ये 20% अधिक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ दूसरे पे। दूसरे में क्या लिखा है? इसको काटना हो तो काट लो, नहीं तो ऐसे लिख दो 20 छंग 120, 20 पंजे। सही है ये। अब इधर आ जाओ, क्या लिखा था आगे? लेकिन आर से, कौन लेकिन आता पहले व्यक्ति के लिए, पी के लिए, तो पी रख के पढ़ो, पी आर से 10% कम है। तो पी किससे कम है? आर से 10% कम है। आर को कितना माने? 100, तो 10% कम ये कितना है? यहीं तो रखेंगे पी के नीचे, पी आर से है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहां 6 है यहां 9 है, इसको बराबर कर लो, क्योंकि पी की वैल्यू यहां 6 है यहां कितनी है? 9 है। इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा? इसमें 2 से। जब 9 दूनी 18, तो जब इसमें 2 से गुणा तो इसमें भी कितने से? 2 से। अब यहां इसको 18 बनाना है, इसमें 3 से गुणा तो इसमें भी, तो पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6 तियां 18 मिल गई, और क्यू की 5 तियां, और इसकी 10 दूनी 20, ये वैल्यू आ गई। अरे आई नहीं आई ये वैल्यू, जो दोनों में है उसे बराबर करना होता है हमें। जो दोनों में, पी दोनों में, इसलिए पी की वैल्यू हमें बराबर करना है। तो इसके लिए यहाँ 6 का 6 3 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 से कराई, पूरे रेशियो में 3 से करानी पड़ेगी। जब यहाँ 3 से, तो यहाँ 2 से कराई 18 बनाने के लिए, तो यहाँ पूरे इसमें भी 2 से करानी पड़ेगी रेशियो। सेम होता अगर यहाँ पी 6 है यहाँ भी पी 6 होता तो कोई दिक्कत नहीं, पी दोनों में 6 है रख देते, क्यू का 5 रख देते, आर का 10 रख देते। ठीक है, ये इसमें ये कर लो चाहे ये कर लो। ठीक है, अभी हैं आगे और सवाल, टेंशन मत लो। ठीक है, सब सीख जाओगे। कुछ सब मजा आया नहीं आया कुछ? क्या हुआ?